Hello, wonderful people. How are you all? I hope you all are doing great. So, today we are going to discuss MCQs on first in world in adventure, sports, and discoveries, which is important for your GKP constable exam and other exams also. So, let's start the video with question number 1. So, question number 1 is on your screen that who was the first Secretary General of the UN? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था वो आपने मुझे बताना है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है, दैट इज ट्रिग्वे ली. ठीक है, ट्रिग्वे ली जो थे वो पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के. यूनाइटेड नेशंस की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस की जो फॉर्मेशन है वो 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में. ठीक है, तो ये भी आप स्टैटिक के तौर पे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सैटेलाइट इनटू स्पेस. ठीक है, तो पहली कंट्री कौन सी थी जिसने सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की थी? तो बताइए अपना आंसर. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, रशिया. ओके, रशिया की जो कैपिटल है दैट इज मॉस्को और रूबल यहाँ की करेंसी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डैश इन 1670. ठीक है, तो बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? सही करेक्ट आंसर अपना मार्क कीजिए. तो ऑप्शन डी है लीवेनहुक. ठीक है, लीवेनहुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. नेम द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी. ठीक है, तो पेपर करेंसी को इशू करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, चाइना जो पहली कंट्री थी जिसने पेपर करेंसी को इशू किया था. ठीक है, तो चाइना की बात करते हैं, कैपिटल बीजिंग है. ठीक है, और इसकी करेंसी जो है वो चाइनीज युआन है. ठीक है, चाइनीज युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना. यहाँ पे इसका आंसर गलत लग गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? पहले मेल. ऑप्शन आपको इजीली दिख रहे होंगे यहाँ पे. सो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, दैट इज शेरपा टेंजिंग नॉर्गे एंड सर एडमंड हिलरी. और इन्होंने कब जो क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट को? दैट इज 1953 में. ठीक है, देखो ई एवरेस्ट ऐसे होता है, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो कितना आएगा? 3 आएगा. ठीक है, तो लास्ट में 3 है तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो. ओके, तो टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलारी जो है इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्या किया था? क्लाइंब किया था. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. ठीक है, पहली महिला की बात करते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. तो जब मैंने इसको लर्न किया था तो मैंने एक ट्रिक से लर्न किया था. कैसे? देखो माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा पहाड़ है. ठीक है, तो उसको चढ़ने के लिए जिनकी तबीयत अच्छी होगी वही चढ़ेंगे ना, जिनकी हेल्थ अच्छी होगी. ठीक है, तो जिनको तबीयत, ठीक है, जापान की है तो ऐसे आप याद रखना, जिनकी तबीयत अच्छी होगी वही माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी. ठीक है, तो पहली वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था वो थी जिनको तबीयत. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. हु वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल. ठीक है, नॉर्थ पोल पे पहली बार पहुंचने वाले मेल कौन से थे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रॉबर्ट पेरी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. अब पहली वुमेन की बात कर लेते हैं जो कि नॉर्थ पोल पे पहुंची थी. तो वो है कौन सी है बताइए जरा? एन बेनक्रॉफ्ट. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एन बेनक्रॉफ्ट. ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में देखा है, मैंने खुद से भी देखा है. सो आप लगाइए इसका करेक्ट ऑप्शन और अपना जो स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया है. ओके, जो पुराने लर्नर्स हैं उनको तो पता ही है. ठीक है, तो किस तरह से आपने लिखना है वहां पे कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. विच कंट्री वॉन फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल. ठीक है, तो फुटबॉल का पहली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था जब, तो वो किसने जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता है. तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, उरुग्वे इन 1930. ठीक है, उरुग्वे ने जीता था 1930 में. डेट भी याद रखिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. हु वॉज द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट. ठीक है, तो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन थे? फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन थे? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए जरा. ऑप्शन डी, दैट इज डेनिस चीटो. ठीक है, देखो
कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं ना टाटा बाय बाय टाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि पहले जो स्पेस टूरिस्ट थे वो कौन थे, वो टाटा करके गए थे, ठीक है। तो टीटो से आप याद रखिएगा, टूरिस्ट और टीटो, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पेस टूरिस्ट, ठीक है। अब मेल देख लिया, अब फीमेल को भी देखना है, ठीक है। तो वो हैं ऑप्शन डी मिसेस अनुशे अंसारी, ठीक है, अंसारी, ठीक है। तो देखो मेल जब स्पेस में चले गए एज ए टूरिस्ट, तो फीमेल ने बोला मैं क्यों ना जाऊं, ठीक है। तो उन्होंने सारा अंश छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने अंश सारा छोड़ दिया ताकि उनको भी क्या किया जाए, उनको भी स्पेस में भेजा जाए, ठीक है। तो जिद पे उतर आई फीमेल। तो इस तरह से ट्रिक के लिए मैं ये बता रही हूँ आपको, अगर आपको और कोई ट्रिक याद है या आप इस तरह से भी खुद से भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सारा अंश छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनको भी कहाँ जाना था, स्पेस में जाना था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू ड्रा द मैप ऑफ द अर्थ, ठीक है। मैप को ड्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, एनेक्सामेंडर, ठीक है। एनेक्सामेंडर जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैप को ड्रा किया। देखो मैप और यहाँ पे मैन आ रहा है, ठीक है, मैन और मैप, इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक आपको अगर बने यहाँ पे तो आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरी दुनिया में जल से यात्रा करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे, ठीक है। मैं इसको किस तरह से याद रखती हूँ ये आप याद रखिए। देखो मैगी, ठीक है, मैगी से आप याद रख सकते हो। देखो मैगी आ रहा है ना इनके नाम में, मैगी। तो देखो लोग कुछ मैगी बहुत खाते हैं, ठीक है, फर्डिनेंड मैगिलियन। तो कुछ लोग मैगी बहुत खाते हैं, तो मैगी के लिए वो पूरे दुनिया का भी चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, फर्डिनेंड मैगिलियन जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जल यात्रा की थी पूरी दुनिया की। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, ठीक है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री की कौन सी थी, बताइए जरा, ठीक है। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, ये भी कर सकते हो, बताइए, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली जो विमेन प्राइम मिनिस्टर थी, मगर ये पूरी दुनिया की पहली, किसी भी कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी श्रीमावो बंदरनाइके, जो कि श्रीलंका की थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, ठीक है, पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए, ठीक है। स्पेस टूरिस्ट अलग होता है और स्पेस में जाना अलग होता है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए वो थे मेजर यूरी गगारिन, ठीक है, मेजर यूरी गगारिन, जो कि उस समय यूएसएसआर से गए थे, मगर अभी रशिया का, ठीक है, अभी रशिया बोल सकते हो कि रशिया के थे वो, ठीक है। आप नाम याद रखिए और कब के थे, ये डेट भी आप याद रख सकते हो, दैट इज 1961 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नेम द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, ठीक है। तो पहली महिला, देखो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो पहली महिला, ठीक है, महिला इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली महिला जो स्पेस में गई थी वो कौन थी, तो वो थी वैलेंटिना ट्रेशकोवा, ठीक है। वैलेंटिना ट्रेशकोवा वाज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस। ओके, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है और बड़े सारे क्वेश्चन इनमें से ऑलरेडी पूछे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही मैं लेके आई हूँ, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा और कुछ हेल्प मिली होगी। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि 16 में से आपके कितने स्कोर आया है, ठीक है। ईमानदारी से सभी लोग लिखेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि और अभी आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।